बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। आज का वीलॉग शुरू करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए, आपको खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज का जो वीडियो है उसमें मैं ख़ास तौर पर वो लोग जो कारोबार करते हैं, किसी किस्म की दुकानदारी करते हैं या अपना काम करते हैं, उनके साथ गपशप की ये वीडियो है। ये कोई खसूसी मार्बल के हवाले से कह सकते हैं कि वीडियो नहीं है, लेकिन स्टार्ट में एक बात ज़रूर करता जाऊँगा कि ईद के दिन आने वाले हैं। ईद के फ़ौरन बाद ये मार्बल का जो काम है वो रनिंग में आते आते टाइम लेता है, क्योंकि हम लोग जहाँ से मार्बल मंगवा रहे होते हैं वहाँ पे लेबर बहुत लंबी छुट्टियाँ करती है, क्योंकि वो दूसरे इलाकों से होती है और ईद के बाद वो 15 से 20 दिन ले लेते हैं काम को रूटीन में आते आते, और उस दौरान मार्बल की शॉर्टेज ज़रूर आती है। मैंने ये अपने माजी में कारोबार का जितना मेरा तजर्बा है उसमें मैंने ये चीज़ देखी है। तो आप लोगों को आगाह करने का मकसद ये था कि आप अगर अपने घरों के लिए मार्बल वगैरह लेना चाहते हैं तो टाइमली परचेज़ कर लें। ईद से पहले कोशिश करें कि लॉट बुक कर लें, और अगर वहाँ पे मौजूद है वो मार्बल तो कोशिश करें उसको अपने घर पर डिलीवर भी करवा लें। तो आपको पता है कि आजकल जो इकॉनमी के हालात हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, दिन ब दिन जो कह लें कि ख़र्चे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सूरत में अपने कारोबार को किस तरह से बचाना है, ये वीडियो उस हवाले से मैं बना रहा हूँ। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। कारोबार के अंदर कॉस्टिंग का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल होता है। उस कॉस्टिंग के निज़ाम को बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में देसी तरीके से चलाया जाता है। उसको कोई मतलब कह लें कि प्रोफेशनल वे से, जैसे उसकी कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग निकालने की कि वो मुझे पड़ी कितने की है, वो फॉलो नहीं किए जाते, जिसकी वजह से गलत कॉस्टिंग की बिना पर आप अपना गलत प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। असल में वो उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना आप समझ रहे होते हैं, और दिन ब दिन आपका कारोबार नीचे जा रहा होता है। आपको समझ नहीं आ रही होती है क्यों मेरे जो मार्बल जो स्टॉक्स हैं मेरे बिजनेस के वो नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। एक वक्त आता है ऐसा कि आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके पेबल्स ज़्यादा हैं, आपके रिसीवेबल्स कम हैं, यानी कि आपने जो लोगों के पैसे देने होते हैं वो ज़्यादा आपको नज़र आने लग जाते हैं। आपके पास इतना ज़्यादा कैश भी नहीं होता, और इसके अलावा आपका कह लें कि जो आपके पास मटेरियल पड़ा होता है स्टॉक की सूरत में वो भी नहीं होता। तो हमेशा जो आपका इन टर्म्स ऑफ कैपिटल या इन टर्म्स ऑफ स्टॉक जो आपका कैपिटल होता है, जो आपकी असल जो जिसे देसी ज़बान में रास बोलते हैं, उसका स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कारोबार का जो सा वेल्थ जो उसकी मतलब स्ट्रेंथ होती है वो उसका मटेरियल जो उसका स्टॉक्स होते हैं वो होती है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये एक डायरी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये डायरी 100 रुपये की एक मिलती है उर्दू बाज़ार होलसेल मार्केट से, और आपकी एक किताबों की दुकान है जिसमें आप सिर्फ ये डायरीज सेल करते हैं। आप ये 10 डायरीज 100 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये की खरीद के लेके आते हैं। आप इस पर अपना 10 रुपये ऊपर रख लेते हैं। आप इसकी कीमत जो निकालते हैं वो 110 रुपये के हिसाब से आप इसको बेचते हैं, और आप 10 डायरियाँ जो लाते हैं वो आपकी 1100 रुपये में तमाम की तमाम डायरियाँ बिक जाती हैं। अब आपके पास 1000 की परचेज़ थी और 1100 आपकी जो है वो सेल्स आ गई। 100 रुपये आपके पास इजाफी है, उसमें से 50 रुपये आप समझते हैं कि आपकी जो दुकान के सारे खर्चे थे वो निकल गए, और 50 रुपये आपने अपना मार्जिन जेब में डाला, घर में ले गए और उसको अपने घर के खर्चात पूरे करने के लिए खर्च कर दिया। आपके पास अभी 1000 रुपया 10 डायरियाँ बेचने के बाद दोबारा से मौजूद है। लेकिन अगर आप दोबारा उर्दू बाज़ार लेने के लिए जाएंगे ये डायरी, तो क्या आपको ये 100 रुपये में मिलेगी? हो सकता है ये 100 रुपये में ना मिले। आप 1000 रुपया लेके गए थे, 100 रुपया जो ऊपर था वो आप अपने खर्चे पूरे कर चुके थे, और अब आपकी डायरी की कीमत जब आप लेने गए तो आपको पता चली कि वो 110 रुपये की मार्केट से मिल रही है। तो क्या आप 10 डायरियाँ खरीद पाएंगे? आप नहीं खरीद पाएंगे, आप 9 ही डायरियाँ खरीद पाएंगे। बाकी जो रकम आपकी एक डायरी की पूरी नहीं होगी वो आपको वापस लानी पड़ेगी, या आपको उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेना पड़ेगा। तो अब आपका कैपिटल फॉर्म जो इन टर्म्स ऑफ स्टॉक जो आपका था वो 10 डायरियों से 9 डायरियों पे आ चुका है। मार्बल का काम खसूसी तौर पर मैं जो मार्बल के रिलेटेड, क्योंकि मेरा चैनल है, तो अगर कोई मार्बल के बिज़नेस से रिलेटेड बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो इस वक्त कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने का बहुत ज़्यादा अहमियत है, और उसके ऊपर आपने वर्किंग बहुत ज़्यादा करनी है। तमाम लोग जो मार्बल का कारोबार करते हैं वो इस चीज़ से आजकल दो चार हैं कि उनके स्टॉक्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर वो पहले सर्कल उनका 5 ट्रक्स का सर्कल था तो अभी वो 3 पे रह गया। क्यों? कि पहले जो ट्रक 12 लाख रुपए में आ जाता था एक मटेरियल का, अभी वही ट्रक 16 या 18 लाख रुपए में आ रहा। तो बहुत से लोगों के पास जो स्टॉक्स की कमी देखने को आ रही है। मैंने ये अपनी रिसर्च से ये अंदाज़ा लगाया, मुख्तलिफ दोस्तों के साथ जो मेरे रवाबित होते हैं वो सब के सब यही कह रहे हैं कि हमारे स्टॉक्स पहले से कम हो चुके हैं। तो इसलिए आपने कॉस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। कॉस्टिंग
का निकालने का सही तरीका होना चाहिए। उसमें आपकी जो सी प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो नेक्स्ट परचेज़ करनी है उसका हिस्सा भी आपने अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है। उसके बाद आप अपने ज़ाती खर्चों के लिए प्रॉफिट जो है वो निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको पहली बात तो ये कॉस्टिंग का तरीका अच्छा आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त ख़र्चे कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अगर सेल, ज़ाहिर है जब आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते हैं, आप अपनी कीमत को बढ़ाते हैं, सेल रेट को बढ़ाते हैं। जब आप अपना सेल रेट बढ़ाते हैं तो आपकी डेफिनेटली सेल्स नीचे आती हैं, क्योंकि मार्केट में हर दूसरा तीसरा दुकानदार कैश फ्लो शॉर्टेज का मतलब इस वक्त दो चार होता है। कैश फ्लो शॉर्टेज से यानी कि कैश फ्लो शॉर्टेज का मतलब ये है कि उसके पास उसके पेबल्स होते हैं, उसका बिजली का बिल आया होता है, उसके घर के बिल्स होते हैं, उसकी यूटिलिटीज़ होती हैं, उसकी लेबर की तनख्वाहें होती हैं और 100 किस्म के खर्चे होते हैं जिनको आप डिले नहीं कर सकते, वो फौरी तौर पर देने होते हैं। ख़ास तौर पर जब सप्लायर आपका जो आपको मटेरियल भेज रहा है वो आपको बार बार कॉल कर रहा होता है, उसको भी आपने पैसे भेजने होते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते तो आपको फिर सेल की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। इस सूरत में क्या होता है कि आप 100 रुपये वाली जो डायरी है वो 80 रुपये में बेचने के लिए भी मजबूर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आप अपनी कैश फ्लो शॉर्टेजेस से बचने के लिए अपने एक्सपेंसेस को कम से कम करें। ये जो हाल का दौर है इसमें आप अपने एक्सपेंसेस को अगर कम नहीं करेंगे तो आप मार्केट से बहुत जल्दी फ्लैश आउट हो जाएंगे। खर्चे किस तरह से कम करने हैं इसके ऊपर नेक्स्ट इंशाल्लाह डिटेल में एक रिसर्च वर्क करके वीडियो बनाएंगे। आज की बातचीत तो ये कारोबारी के हवाले से है, सिर्फ मार्बल की नहीं, आप कोई भी कारोबार करते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी का स्टोर है, चाहे वो कोई बुक स्टोर है, चाहे वो कोई लोहे की दुकान है, कुछ भी है, सब चीज़ों में ये चीज़ यकसा लागू हो रही है कि आपने अपनी कॉस्टिंग अच्छी निकालनी है और अपने एक्सपेंसेस को आपने आजकल के दौर में कम करना है। और ये पॉइंट आपने भूलना नहीं है कि आपने अपनी प्रॉफिट के अंदर नेक्स्ट परचेज के लिए रेट जो सा है वो कैलकुलेट करना है प्रॉफिट निकालने से पहले। जो आपको आज अगर आप वो चीज़ खरीदते हैं तो वो कितने की मिलेगी। अगर आपने कोई चीज़ 1 महीने पहले खरीदी हुई है उसका रेट आप समझ के आप अपनी सेल रेट बेच रहे हो प्रॉफिट करें तो वो आपका गलत तरीका है। आप आज के रेट पे खरीदें और आप अपनी जो उसके ऊपर दूसरे ओवरहेड्स होते हैं, जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं किसी चीज़ को चलाने के, बिजली का बिल उसके अंदर शामिल होता है, आपके लेबर एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स होती हैं, इसके अलावा आपके और रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं। कोई भी अगर अदारा आपका ऐसा है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर आपका ताल्लुक है, तो किसी भी मशीन के जो पार्ट्स हैं जो रूटीन में चेंज होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। हम लोग पॉलिश करते हैं, पॉलिश का सामान जब खरीदने जाते हैं वो पिछली कीमत से ज़्यादा पे हमें मिलता है, लेकिन हम जो स्क्वायर फीट पॉलिश के चार्ज कर रहे हैं वो उतना ही कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं बीच में से निकलना है। एक और मैं तो कहूँगा बदमाशी चल रही है, जनरल सेल टैक्स जो हम मार्बल फैक्ट्री के जो सेक्टर है उसके ऊपर लागू नहीं होता, कानून कवानीन के मुताबिक लागू नहीं है, लेकिन हर बिल के अंदर मार्बल फैक्ट्रीज के अंदर अच्छी खासी अमाउंट का जनरल सेल टैक्स लगा के आना शुरू हो गया और बाकायदा वो लोग इसको जबरन रजिस्टर भी करते जा रहे हैं। बहुत सारे मार्बल के अदारों को जबरन रजिस्टर किया जा रहा है। तो इनके खिलाफ जो सी है वो भी कोई चीज़ सोचनी चाहिए कि इसको किस तरह से काउंटर करना है और किस तरह से अपने इन एक्सपेंसेस को दूर करना है। हम लोग तो अपने क्लाइंट से जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन बिल में ज़बरदस्ती हमसे जीएसटी जो है वो चार्ज किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें जिनके ऊपर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि आज की वीडियो इसी चीज़ पे बनाई जाए। बिजली भी इस वक्त गई हुई है, मैं तकरीबन पिछले 2 घंटे से जो हमारी मतलब पूरी लेबर जो है वो फारिग बैठी है, बिजली नहीं है, गर्मी भी है, आप देख ही रहे होंगे, पसीना भी आ रहा है और ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके ऊपर आपने वर्किंग करनी है अगर आपने अपने इस मुश्किल दौर में कारोबार को बचाना। अगर मुसलसल आप अपने मतलब कॉस्ट आपकी ज़्यादा और आप उससे कम पे अपनी सेल्स करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जितना भी स्टॉक है, चाहे वो 1 लाख का आप बिज़नेस करते थे, चाहे वो 1 करोड़ का करते थे, वो आपका कम होके बहुत थोड़ा रह जाएगा और तब उसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी अभी कैपिटल अमाउंट जो बिज़नेस के अंदर स्टॉक्स हैं वो अच्छे पड़े हुए हैं, उनको ख़ास तौर पर कॉस्टिंग निकालनी चाहिए, अपने खर्चों को कम से कम करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जो भी कारोबार करते हैं इस तरह के मामला जो से परेशान है कॉस्टिंग के मामला से, उसके साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सोचेंगे कि कहाँ कहाँ पे वर्किंग करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह अपने बिज़नेस को स्टेबल करने में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।